जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी में एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इसमें आज की क्लास में अपन 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करेंगे। किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न आपका यहाँ पर रहेगा तो वही जो है अपन यहाँ पर देखते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज एक क्लास आप सभी के लिए सुबह 9:10 पर एक क्लास लाई जाती है। एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए अगर मॉडल पेपर की पीडीएफ आप सभी के लिए मंगवाना है तो 100 रुपए में ये 10 सेट के मॉडल पेपर अभी आप सभी के लिए मिल जाएगी। पीडीएफ है, आप संपर्क कर लीजिएगा, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। अगर इकाई 1 से 19 तक की पीडीएफ मंगवाना है तो ये 200 रुपए में मिल जाएगी। अभी आप सभी के लिए समय बहुत ही कम बचा है तो जल्दी से अपनी जो है तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर ले। और यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर के 10 सेट 99 रुपए में, हिंदी साहित्य में 6000 प्रश्न की पीडीएफ, हिंदी व्याकरण की पीडीएफ और 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ, ये तीनों पीडीएफ 250 रुपए में है। 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना है। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। देखिएगा कि राम खेलावन पांडे ने आदिकाल को नाम दिया है। क्या नाम दिया? संक्रमण काल, अंधकार काल, आधार काल, उद्भव काल। क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है रानू जी, मंजू जी, मनोज जी, अतेंद्र जी, आदर्श जी, रामखेलावन पांडे जो है इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो संक्रमण काल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किनका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णे या फिर आचार्य शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है उन्हीं का ये कथन माना जाता है। शी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर अर्चना जी सही आंसर होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चंदाइन किन की रचना है? क्वेश्चन नंबर 3 में बताने मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबन। इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा। चंदाइन किन की रचना मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि चंदाइन तो मुल्ला दाऊद जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, मुल्ला दाऊद। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4 दिया है, भक्ति परंपरा को उत्तर में लाने वाले कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4 में वल्लभाचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य या फिर गोकुलनाथ। कैलाश जी, हर्षन जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भक्ति परंपरा को उत्तर में लाने वाले कौन थे? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में तो सही आंसर है रामानंद। रामानंद जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है कि किसकी भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में तुलसीदास, शेख नबी, जायसी, मंझन। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताने किसकी भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है? 5 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जायसी जी जो है मलिक मोहम्मद जायसी, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 6, भारत में हिंदी का छापा खाना सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ है? ये बताने कोलकाता में, चेन्नई में, आगरा में, दिल्ली में। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में सही आंसर होगा। तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर कोलकाता सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में अंग्रेजी को राजभाषा बनवाने का श्रेय आप किसे देंगे? गिलक्राइस्ट को, लॉर्ड मैकाले, ग्रियर्सन या फिर जेम्स प्रिंसेप। इनमें से बताना कि भारत में अंग्रेजी को राजभाषा बनवाने का श्रेय आप किसे देंगे? 7वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 7 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा लॉर्ड मैकाले। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे।
लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, बिहार में देवनागरी लिपि प्रचलित करने का श्रेय किसको है? क्वेश्चन नंबर 8 में बताने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भूदेव मुखोपाध्याय, अमरनाथ झा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है कि बिहार में देवनागरी लिपि प्रचलित करने का श्रेय किसको है? आठवां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भूदेव मुखोपाध्याय। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भूदेव मुखोपाध्याय, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनि या फिर प्रतिध्वनि, वाणी या फिर स्वनिम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? यह आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो उन्हें स्वनिम कहा जाता है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर स्वनिम सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करिएगा जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। मेरा, हमको, तुम्हारा या फिर वह। 10 में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो 10 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रविंद्र जी, वह जो है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण दिया गया है। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या दिया गया है देखिएगा। 11वां क्वेश्चन, अंधेरे में कविता में शिशु किस में परिवर्तित हो जाता है? बताइए, वजनदार राइफल में या फिर शामली हवाओं में, अंधेरे में टंके सितारों में या सूरजमुखी फूल गुच्छे में। 11 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अंधेरे में कविता जो रचना है, अंधेरे में रचना मुक्तिबोध की रचना है और आप सभी का यहाँ पर 11 में सही आंसर होगा सूरजमुखी फूल के गुच्छे में। आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प नहीं सॉरी डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अज्ञेय के किस सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं प्रकाशित हुई हैं? वह सप्तक आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। मंजू जी, द्वितीय सप्तक, तृतीय, चतुर्थ या तार सप्तक में। अरविंद जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 में। तो 12 का सही आंसर है द्वितीय सप्तक। द्वितीय सप्तक जो कि 1951 में प्रकाशित हुआ था। विकल्प नंबर ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 13 दिया है, मुंशी चंद्रिका प्रसाद के कितने बेटे थे? क्वेश्चन नंबर 13 में सही आंसर बताना है 2, 3, 4 या फिर 5। मुंशी चंद्रिका प्रसाद के कितने बेटे थे? तो 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 3 बेटे थे। कितने थे? 3 आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 3 बेटे थे। भारतीय सामाजिक जीवन की एक आधार कड़ी है, बताइएगा। पक्षी है, मानव है, डाकिया है, इंटरनेट है। क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है भारतीय सामाजिक जीवन की एक आधार कड़ी क्या है, इनमें से आप सभी के लिए बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा डाकिया। डाकिया आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर है। तार शब्द का क्या अर्थ है बताइए। सरगम का नीचा स्वर, सरगम का ऊंचा स्वर, सरगम का मध्यम स्वर, इनमें से कोई नहीं। 15 में आप सभी के लिए बताने तार शब्द का क्या अर्थ है। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है तार शब्द का अर्थ आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सरगम का ऊंचा स्वर। सरगम का ऊंचा स्वर ये तार शब्द का अर्थ माना जाता है। बी वाला विकल्प सही आंसर है। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त हैं, अरियोद जी हैं, रत्नाकर हैं, भारतेंदु जी हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है। 16 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी वाला विकल्प जगन्नाथ दास रत्नाकर जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर हर्षन जी सही आंसर होंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर।
भारतेंदुकृत प्रेम सरोवर क्या है? ये बताना है। एक मौलिक नाटक है, कविता है, अनुदित नाटक है, हास्य व्यंग्य है। 17 में सही आंसर चयन करिएगा। प्रेम सरोवर अगर पूछा जाए कि इनकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, क्या है ये? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ये कविता है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, कविता। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? 18 में आप सभी के लिए बताने लोक भाषा, जनभाषा, देश भाषा, अशुद्ध भाषा। 18 में सही आंसर चयन करिएगा। जो भरत मुनि है इन्होंने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? इनमें से सही आंसर चयन करिएगा सभी लोग। 18 का सही आंसर है, इन्होंने नाम दिया है देश भाषा। अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? देश भाषा। आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर मनोज जी यहाँ पर 19वां क्वेश्चन दिया गया है कि राजेश जोशी की रचना कौन सी मानी जाती है? नींद के बादल, एक दिन बोलेंगे पेड़, बची हुई पृथ्वी, रात अब भी मौजूद है। कनक जी क्वेश्चन नंबर 19 में राजेश जोशी जी की रचना कौन सी है, ये यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर 19 में सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, बची हुई पृथ्वी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। राजेश जोशी जी की रचना है। सॉरी, बची हुई पृथ्वी नहीं है, एक दिन बोलेंगे पेड़। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। एक दिन बोलेंगे पेड़ सुधार लीजिएगा, सॉरी, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? 20 में आपके लिए बताना है मलूक दास, बाबा लाल दास, ईश्वर दास, सुंदर दास। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं बताना है आप सभी के लिए। 20 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? सी वाला विकल्प ईश्वर दास। निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं माने जाते हैं। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तृप्ति जी क्वेश्चन नंबर 21 से विभाषा का क्षेत्र खालिस्तान से अधिक विस्तृत होता है। उपभाषा से, लिपि से, बोली से, भाषा से। 21 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। विभाषा का क्षेत्र किससे अधिक विस्तृत होता है? गणेश जी आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो सही आंसर होगा 21 में बोली। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विभाषा का क्षेत्र बोली से अधिक विस्तृत होता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 22 आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? 22 में आप सभी के लिए बताना है ब्लूमफील्ड है या फिर जेस्पर्सन है, चॉस्यूर है, ग्लीसन है। 22 में बताना है कि आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? राजीव जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 में चॉस्यूर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वहां पर कौन सा समास होता है? 23 में बताना है आव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास होता है। 23 में आप सभी के लिए समास बताना है कि जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वहां पर कौन सा समास होता है? तो द्विगु समास होता है। द्विगु समास आप सभी के यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 24वां क्वेश्चन है अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? उपसर्ग बताना है। अति, अपि, अधि, अति, इनमें से चयन करिएगा। अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा 24 में? तो आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अति उपसर्ग होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 25वां क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? 25 में तत्सम शब्द बताना है। दिवस है, पहरा, आंसू, रेस्तरा। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। 25 का सही आंसर रनु जी विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर दिवस जो शब्द दिया गया है, दिवस एक तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा। ये वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने मन को क्या नाम दिया है? भ्रमर या फिर पुष्प या आकाश या पराग नाम दिया है। 26 में यहाँ पर सही आंसर बताना है। जयशंकर प्रसाद जी जो है इन्होंने अपने मन को क्या नाम दिया है? 26 का सही आंसर होगा।
विकल्प नंबर 1 सही आंसर भ्रमर नाम दिया है, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रवासी दामाद के घर आने पर स्वागतकर्ता के लिए कविता में प्रतीक आया है, नदी, लता, पीपल या तालाब। क्वेश्चन नंबर 27 में सही आंसर क्या होगा, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 27वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रवासी दामाद के घर आने पर स्वागतकर्ता के लिए कविता में प्रतीक क्या आया है, तो इनमें से नीलम जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा तालाब। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, तालाब आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बच्चों का काम पर जाने को किस तरह लिखा जाना चाहिए, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर दिया गया, बच्चे काम पर जा रहे हैं, रचना राजेश जोशी जी की रचना है, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। बच्चों का काम पर जाना को किस तरह लिखा जाना चाहिए, तो 28 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर है कि एक विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हरित धरा से झांक रही, हरित धरा से कौन झांक रही है, मटर, सरसों या फिर अलसी या फिर गेहूं। क्वेश्चन नंबर 29 में आप सभी के लिए बताना है, ग्रामश्री एक कविता है सुमित्रा नंदन पंत जी की, उसी से क्वेश्चन लिया गया है कि हरित धरा से झांक रही, हरित धरा से कौन झांक रही है। 29 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अलसी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अलसी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कवि ने कोयल की किस बात को गजब बताया है, क्वेश्चन नंबर 30 में। हाँ कनक जी बताइएगा, दिन में बोलना, आधी रात को बोलना, प्रभात में बोलना, केवल बसंत में बोलना। क्वेश्चन नंबर 30 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कि कवि ने कोयल की किस बात को गजब बताया है। कैदी और कोकिला रचना जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की, उसी से क्वेश्चन लिया गया है। आधी रात को बोलना गजब बताया, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 31 है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी कृत निबंध संग्रह कौन सा है, कौमुदी है, पंचपात्र है, धरातल है, सांकल्य है, इनमें से चयन करिएगा। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित निबंध संग्रह 31 में सही आंसर होगा पंचपात्र, विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पंचपात्र, जिन्होंने भी बताया है सही आंसर। किसने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है, क्वेश्चन नंबर 32 में। नामवार से मुक्तिबोध, अज्ञे, रामविलास शर्मा। 32 का सही आंसर क्या होगा, किसने त्रिलोचन जी को अवध का किसान कवि कहा है। 32वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 32 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि मुक्तिबोध जी ने कहा। गजानन माधव मुक्तिबोध आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है। 33 में आप सभी का सही आंसर आनंद रघुनंदन है, जानकी मंगल है, नहोश है, गए सुकुमार रास है। 33 का सही आंसर चयन करिएगा। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा माना जाता है। नीलम जी, द्रेश जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है जानकी मंगल। जानकी मंगल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 2, जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया। इसके रचनाकार बताइए कौन माने जाते हैं इसके रचनाकार। भंग तरंग नाटक के रचनाकार कौन है। गिरजा कुमार माथुर है, राधा चरण गोस्वामी है, नरेश मेहता है, शमशेर बहादुर से है। भंग तरंग एक नाटक विधा की रचना है। ये नाटक किनका माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राधा चरण गोस्वामी। राधा चरण गोस्वामी जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये पंक्तियां किस कवि की मानी जाती है, इनमें से आप सभी लोग बताना है कि कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना। इनमें आप सभी के लिए जो पंक्तियां दी गई हैं, अर्चना जी, केशवदास, कुंभनदास, सूरदास, तुलसीदास, किन की पंक्तियां हैं ये बताना है। ये पंक्ति मानी जाती है तुलसीदास जी जो है उन्हीं की पंक्तियां। विकल्प नंबर
डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्राण, भक्ति या फिर शिशु या फिर पुस्तक। 36 का सही आंसर बताना है। इनमें से कौन सा शब्द जो है सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? गीता जी। 36 का सही आंसर होगा प्राण। आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, प्राण। निम्नलिखित में से अयादी संधि का उदाहरण नहीं है नायक, नायिका, नाविक, बागीश। क्वेश्चन नंबर 37 में सही आंसर बताना है। अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। नीरज जी, 37वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर बागीश जो है अयादी संधि का उदाहरण नहीं माना जाता है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास होगा? 38 में बताइएगा। बहुब्री, द्वंद्व, अव्ययीभाव, द्विगु समास होगा। उत्तर दक्षिण शब्द में कौन सा समास होगा? 38वां क्वेश्चन है। और रामकेश जी, पीहू जी, विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है कि द्वंद्व समास का उदाहरण माना जाता है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है। बिजली का पर्यायवाची नहीं है चंचला, चपला, नारी या फिर विद्युत। 39 में बिजली का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है आप सभी से। तो देखिएगा, चंचला, चपला, विद्युत ये तो बिजली के पर्यायवाची माने जाते हैं। नारी जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प बताना है। पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी विदेश चले गए। बताइएगा, रहने वाले शर्मा जी विदेश चले गए, पड़ोस में रहने वाले या शर्मा जी। 40 का सही आंसर बताना है। पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी विदेश चले गए। उद्देश्य क्या होगा इस वाक्य में? 40वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा शर्मा जी। उद्देश्य क्या है? शर्मा जी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 41 क्या दिया गया है? लेखक के अनुसार लिखने के पीछे किसकी प्रेरणा होती है? क्वेश्चन नंबर 41 में सामाजिक दबाव, आंतरिक व्यवस्था, संवेदनशीलता, धनिप्सा। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? एमपीटेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए अभी मॉडल पेपर के 10 सेट मात्र 100 रुपए में मिल जाएंगे। जिनके लिए परचेस करना है नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, संपर्क कर लीजिएगा। लेखक के अनुसार लिखने के पीछे किसकी प्रेरणा होती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 41 में विकल्प नंबर बी, आंतरिक व्यवस्था। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। हालदार साहब ने नेताजी के चश्मे के बारे में किससे पूछा? 42 में बताना है क्या होगा सही आंसर। नेताजी का चश्मा आपने रचना पढ़ी होगी। किन की रचना मानी जाती है? नेताजी का चश्मा, सुनैना जी। नेताजी का चश्मा रचना है स्वयं प्रकाश जी की और उसमें हालदार साहब ने नेताजी के चश्मे के बारे में किससे पूछा? 42 में सही आंसर होगा पान वाले से। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मन्नू भंडारी की प्रिय अध्यापिका थी मनीषा अग्रवाल थी या फिर शीला अग्रवाल, टीना अग्रवाल, रवीना शर्मा। 43 में क्या होगा सही आंसर? सुभाष जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मन्नू भंडारी की प्रिय अध्यापिका शीला अग्रवाल थी। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर शीला अग्रवाल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 44। लेखक ने लखनवी अंदाज कहानी में किस पर व्यंग्य किया है? नवाब पर या फिर खाने पर, खीरे पर, नवाबी आदत पर। 44 में सही आंसर बताना है। लखनवी अंदाज रचना किन की है? तो लखनवी अंदाज यशपाल की एक रचना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा प्रियंका जी। क्वेश्चन नंबर 44 में विकल्प नंबर डी वाला विकल्प नवाबी आदत पर जो है व्यंग्य किया है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 45 है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को अचरज में क्यों डाल देती थी? क्वेश्चन नंबर 45 में सही आंसर बताना है। बाल गोविंद भगत रचना रामवृक्ष वैनीपुरी की रचना है। उसी में पात्र है बाल गोविंद भगत।
और इनकी दिनचर्या लोगों को अचरज में क्यों डाल देती थी? 45 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि वे गृहस्थ साधु थे। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में है? 46 का सही आंसर बताइए। 2, 3, 4 या फिर 5 भागों में है। हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं इनकी आत्मकथा कितने भागों में है? 46 का सही आंसर होगा। इनकी आत्मकथा 4 भागों में है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 4 भागों में विभाजित है हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा। चरवाहे, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, एकांकी के लेखक कौन माने जाते हैं? धर्मवीर भारती हैं, भुवनेश्वर हैं या फिर उपेंद्र नाथ अस्क हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं। 47 का सही आंसर क्या होगा? एकांकी विधा की रचनाएं हैं। चरवाहे, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, इन एकांकी के लेखक कौन माने जाते हैं? संगीता जी। तो सही आंसर है उपेंद्र नाथ अस्क जी की एकांकी मानी जाती है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 48 उड़ते चलो यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? प्रभाकर माचबे, निर्मल वर्मा, विवेकी राय, रामदरस मिश्र। उड़ते चलो ये रचना आप सभी के लिए बताने यात्रा वृत्तांत है। 48 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये यात्रा वृत्तांत किनका माना जाता है ये आप सभी के लिए चयन करना है। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 48 दिया गया है। उड़ते चलो यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी जी जो है वही माने जाते हैं। यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी नहीं दिए गए हैं, उनका ही यात्रा वृत्तांत माना जाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी विकल्प में नहीं है, सुधार लीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से आप सभी के लिए बताना है कि कौन सा रिपोर्टाज कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। क्वेश्चन नंबर 49 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? क्षण बोले कण मुस्काए, जिए तो ऐसे जिए, दोनों या दोनों नहीं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रिपोर्टाज 49 में कौन सा माना जाता है? मंजू रावत जी, नीलम जी, आप सभी का यहाँ पर 49 में सही आंसर है विकल्प नंबर सी वाला विकल्प, दोनों। क्षण बोले कण मुस्काए, जिए तो ऐसे जिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड समीक्षात्मक पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 50 और 50 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर डॉक्टर नगेंद्र है, रांगे राघव है, डॉक्टर देवराज हैं, डॉक्टर बच्चन से हैं। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। रामकेश जी, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड समीक्षात्मक पुस्तक किनकी है? 50 में आप सभी का यहाँ पर रांगे राघव सही आंसर होंगे। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, रांगे राघव। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 51वां क्वेश्चन है कि चरण कमल बंदों हरिराई में अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? श्लेष, रूपक, उपमा, दृष्टांत अलंकार है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा। जिन्होंने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक भी कर लीजिएगा। चरण कमल बंदों हरिराई में अलंकार बताना है। तो 51 में रूपक अलंकार आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? वह छंद आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। कौन सा छंद है? क्या होगा सही आंसर? 52 में बताना है किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं। प्रसाद जी, तो आप सभी का यहाँ पर 52 में सही आंसर है छप्पय। छप्पय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है कि विभाव के भेद बताना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 53 दिया गया है। विभाव के भेद बताना है, बताइएगा। आश्रय और आलंबन, आश्रय उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव, आलंबन और उद्दीपन।
इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। विभाव के भेद बताना, 53वां क्वेश्चन है और 53 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आलंबन उद्दीपन। आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। नींव डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चौवन में बताना, मकान बनाना, कार्य का शुभारंभ करना, गड्ढा खोदना, कार्य पूरा करना। नींव डालना इस मुहावरे का अर्थ होता है, क्या होता है? कार्य का शुभारंभ करना। बी वाला विकल्प सही आंसर है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहेंगे? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अजात शत्रु। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अजात शत्रु। पुरानी मीठी यादें कवि को बना देती हैं स्वस्थ, चंचल, मस्त या फिर उदास बना देती हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में सही आंसर बताना है। पुरानी मीठी यादें कवि को कैसा बना देती हैं? तो 56 में आप सभी का सही आंसर है मस्त बना देती है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ल्यासा की ओर यात्रा संस्मरण के संग्रह से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 में बताना है। ल्यासा की ओर रचना जो है राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है, यात्रा संस्मरण के संग्रह से लिया गया है, ये बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर 57 में सही आंसर होगा बी वाला विकल्प, प्रथम तिब्बत यात्रा जो है उसी से लिया गया। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है। अलगू चौधरी के गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 58 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। जुमराती शेख, रहमत शेख, रामधन मिश्र थे, समझू साहू थे। अलगू चौधरी के गुरु कौन थे ये बताना है। इनमें से पंच परमेश्वर जो रचना है उसी में है अलगू चौधरी। पंच परमेश्वर प्रेमचंद जी की एक रचना है और इनके गुरु का नाम क्या था? तो आप सभी का सही आंसर है जुमराती शेख है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर वंदना जी, भावना जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 58 में 59वां क्वेश्चन है कि क्रॉस द बेट गर्ल्स कॉलेज में महादेव वर्मा ने किस कक्षा में प्रवेश लिया था? तीसरी, चौथी, पांचवी या छठी कक्षा में? बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 59 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा पांचवी कक्षा में। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पांचवी कक्षा सही आंसर होगा। पावों में कैनवास के जूते हैं जिनके बंद बेतरीब बंदे हैं। पंक्ति से प्रेमचंद की किस विशेषता का पता चलता है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 में आप सभी के लिए बताना है। प्रेमचंद के पट्टे जूते हरिशंकर परसाई जी की रचना है, उसी से क्वेश्चन लिया गया है और आप सभी का यहाँ पर 60 में सही आंसर होगा। सादगी, सरलता और कर्तव्य निष्ठता का जो है पता चलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 61, विकलांग श्रद्धा का द्वार किस विधा की रचना है? बताइए क्या होगा सही आंसर? विकलांग श्रद्धा का दौर किस विधा की रचना है? इनमें से आप सभी के लिए 61 में सही आंसर बताना है राधा जी। तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर बी वाला विकल्प। ये व्यंग रचना मानी जाती है, हरिशंकर परसाई जी जो है उन्हीं की रचना है। रंग दर्शन के रचनाकार बताइएगा। 62 में मोहन राकेश है, लक्ष्मी नारायण लाल है, नेमी चंद्र जैन है, जयदेव तनेजा है। 62 में रंग दर्शन के रचनाकार कौन माने जाते हैं? रंग दर्शन किनकी रचना है? तो आप सभी का यहाँ पर नेमी चंद्र जैन जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 63, हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई? एक प्रतिनिधि गद्य कृति है, संस्मरण, उपन्यास, रेखा चित्र, आत्मकथा। ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्या होगा आप सभी का सही आंसर? इनमें से आप सभी के लिए 63 में सही आंसर बताना है। तो ये आत्मकथा है। अभी अपन ने पढ़ी थी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में है, जिनमें से एक भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, नील का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 भाग हैं। आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? क्वेश्चन नंबर 64 में बताइए।
बारहमसिया किस साहित्यकार की जीवनी है? 64 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है शरत चंद्र, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे सी वाला विकल्प है। सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? पद्मसेन शर्मा, श्रीराम शर्मा, मनमथनाथ गुप्त, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। बताइएगा सन 42 के संस्मरण किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? 65 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी वाला विकल्प सही आंसर है श्रीराम शर्मा, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। फूंक फूंक कर पैर रखना इस मुहावरे का अर्थ बताइएगा। 66 में सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा इस क्लास को। फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 66 में विकल्प नंबर सी सोच विचार कर काम करना, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। केतु का पर्यायवाची क्या माना जाता है? राहु, अंशुक या ध्वज या नांग। केतु का पर्यायवाची आप सभी के लिए यहाँ पर 67 में सही आंसर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा केतु का पर्यायवाची ध्वज माना जाता है, ध्वज आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? दुर्व्यवहार शब्द यहाँ पर दिया गया, उपसर्ग का चयन करना है, कौन सा उपसर्ग होगा यहाँ पर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर उपर्युक्त सभी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। दुर्व्यवहार में उपर्युक्त सभी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 69 समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्राधान्यता हो तो कौन सा समास होता है? द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष या बहुव्रीहि समास। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्राधान्यता होती है तब कौन सा समास होता है? 69वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नीलम जी, राजीव जी, दिनेश जी, आप सभी का यहाँ पर 69 में सही आंसर है विकल्प नंबर डी वाला विकल्प बहुव्रीहि समास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यथावसर में कौन सी संधि है और संधि विच्छेद बताना है आप सभी के लिए। 70 में संधि विच्छेद चयन करिएगा, 70 का सही आंसर क्या होगा। और आप सभी के लिए ये जो है मॉडल पेपर एमपीटेड वर्ग 2 के लिए मॉडल पेपर उपलब्ध है, मात्र 100 रुपए में 10 सेट हैं जिनके लिए परचेस करना है। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, संपर्क कर लीजिएगा। यथावसर का सही संधि विच्छेद बताना है, तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प यथा धन अवसर यथावसर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है वह है मनुष्यता, कम सीखा हुआ, प्रेरणा है या विफलता। एक क्वेश्चन लिया गया है, एक रचना है, संगतकार मंगलेश डबराल जी की रचना है, उसी से क्वेश्चन लिया गया है और आप सभी का यहाँ पर 71 में सही आंसर होगा मनुष्यता है। क्या है? मनुष्यता। पानी की कहानी में ओस ने कितने हाथों वाली मछली देखी? पानी की कहानी रचना किनकी है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? पानी की कहानी रामचंद्र तिवारी की रचना है और इसमें उसने कितने हाथों वाली मछली देखी? 72 में आप सभी का सही आंसर होगा 8 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दीवानों की हस्ती में कवि अपने आने को क्या कहता है? उल्लास, निराश, प्रेम या फिर उत्साह कहते हैं। 73 में चयन करना है। दीवानों की हस्ती जो रचना है भगवती चरण वर्मा जी की रचना मानी जाती है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 73 में विकल्प नंबर 1 उल्लास आपका सही आंसर है। उल्लास जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या निराश हुआ जाए निबंध के अनुसार किसे धोखा नहीं दिया जा सकता? बताइए, सत्य को, धर्म को, कानून को या इनमें से कोई नहीं? क्या है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना निबंध है, इसके अनुसार किसे धोखा नहीं दिया जा सकता है? 74 में आप सभी का सही आंसर है धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है प्रकृति के अनुसार कौन काम करते हैं? बताइए, प्रकृति के अनुसार कौन काम करते हैं? लेखक, पशु, पक्षी और बादल, वायुयान।
तो भगवान के डाकी एक रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की, उसी से क्वेश्चन लिया गया है। प्रकृति के अनुसार कौन काम करते हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 75 में पक्षी और बादल। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कितने बजे हैं निबंध के रचनाकार कौन है, रामविलास शर्मा है, डॉक्टर नगेंद्र है, रामदरस मिश्र हैं, दिनकर जी हैं। इनमें से चयन करिएगा। वंदना जी, कनक जी, संगीता जी, लालू प्रसाद जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कितने बजे हैं निबंध के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो रामदरस मिश्र जी जो है उन्हीं का ये निबंध है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है, 77 का सही आंसर क्या होगा। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है, 77 में सही आंसर है अबू सईद जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। शी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अबू सईद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है, सुंदरलाल, सोहनलाल, मदन मोहन, ब्रज किशोर। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है और इसमें जो नायक है, नायक का नाम है मदन मोहन। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कौन है नायक, मदन मोहन आपका सही आंसर होंगे। गुरु नानक का संबंध किस प्रांत से था, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब से। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है। गुरु नानक जो है इनका संबंध किस प्रांत से था, 79 में आप सभी का सही आंसर पंजाब होगा सही आंसर। और उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा, यह कथन किस इतिहासकार का है, बताइए। पूरे 100 क्वेश्चन अपन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। कनक जी 80 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये जो कथन दिया गया है ये कथन माना जाता है डॉक्टर बच्चन से जो है उन्हीं का ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी प्रयोग को राष्ट्रीय स्वरूप देने का श्रेय है केशव चंद्र सेन को, एनी बेसेंट, या फिर दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, बताइए। हिंदी प्रयोग को राष्ट्रीय स्वरूप देने का श्रेय किसको है, 81 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प दयानंद सरस्वती आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख मिलता है, वह अनुच्छेद आप सभी के लिए यहाँ पर 82 में बताना है। कौन सा वह अनुच्छेद है संविधान का, सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी अनुच्छेद 350 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर है। नेपाली शब्द में प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय होगा, 83 में अली, ली, ई या फिर ई। नेपाली शब्द यहाँ पर दिया गया है, प्रत्यय चयन करना है। 83वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और आप सभी का सही आंसर है कि ई प्रत्यय, बड़ा ई जो है नेपाली में ई प्रत्यय सही आंसर होगा। निरूपण में उपसर्ग बताना है, कौन सा उपसर्ग होगा निरूपण में। क्वेश्चन नंबर 84 में सही आंसर क्या है, निरूपण शब्द में उपसर्ग चयन करिएगा। 84वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इसमें नी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, नी उपसर्ग होगा। वैश्या के 4 पर्याय दिए गए, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है, यानी कि गलत कौन सा है, गलत बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 में कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है, वैश्या के 4 पर्याय दिए गए, इनमें से गलत कौन सा है। तो रामकेश जी, मंजू जी, मनोज जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर गलत हो जाएगा, कुल्टा। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कुल्टा जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर है। मेवाड़ की राजकुमारी चारुमती के आत्मघात का वर्णन हरिकृष्ण प्रेमी के किस नाटक में मिलता है, 86 में वह नाटक बताना है। प्रतिशोध है, बंधन है, छाया है, विस्पान है, इनमें से आप सभी के लिए बताना है 86 में कौन सा विकल्प है सही आंसर होगा। मेवाड़ की राजकुमारी कौन थी, चारुमती। इनके आत्मघात का वर्णन हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक विस्पान में मिलता है। डी वाला विकल्प सही आंसर है। कहाँ रह गए थे
बेटा भैया पूछ रहा था। सिद्धेश्वरी ने यह प्रश्न किससे पूछा था, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा, चयन करिए। क्वेश्चन नंबर 87 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा। कहाँ रह गए थे बेटा, भैया पूछ रहे थे, भैया पूछ रहा था। सिद्धेश्वरी ने प्रश्न पूछा था किससे किया था यह प्रश्न, तो 87 में आप सभी का सही आंसर है मोहन। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। भगवती प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया है, 88 में। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन करिएगा। भगवती प्रसाद नहीं है, सॉरी, भवानी प्रसाद मिश्र जो है, भवानी प्रसाद मिश्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, कब, 88 का सही आंसर 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केवल एक प्रार्थना करता हूं, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। प्रार्थना कौन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 89 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। ये क्वेश्चन लिया गया है हार की जीत रचना सुदर्शन जी की, उसी से क्वेश्चन लिया गया है। और यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कौन, 89 में आप सभी का सही आंसर है बाबा भारती। किससे प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं डाकू जो खड़ग सिंह था उससे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, अंधेरे में कविता में कार्य क्षमता से वंचित व्यक्ति को कहा गया है कलाकार, काव्य नायक, अजीर गर्त या फिर पागल कहा गया है। अंधेरे में कविता जो है मुक्तिबोध जी की एक कविता है और इसमें कार्य क्षमता से वंचित व्यक्ति को क्या कहा गया है, 90 का सही आंसर है कलाकार। 90 में विकल्प नंबर 1 सही आंसर है कलाकार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 91 है। कमलेश्वर का संस्मरण कौन सा माना जाता है, 91 में आप सभी के लिए बताना है। अपनी निगाह में सप्तपर्णी, कुछ अटके कुछ भटके परतों के बीच, कमलेश्वर का संस्मरण बताने कौन सा है, अपनी निगाह में। अपनी निगाह में किनका संस्मरण है, कमलेश्वर। हिंदी में देवबड़े या बिहारी इस विवाद को जन्म देने वाले कौन थे, इनमें से आपके लिए बताना है। बालकृष्ण भट्ट, मिश्र बंधु, लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र। क्वेश्चन नंबर 92, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि हिंदी में देवबड़े या बिहारी इस विवाद को जन्म देने वाले कौन थे, मिश्र बंधु। मिश्र बंधु 3 भाई थे, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन्होंने हिंदी नवरत्न एक रचना लिखी थी, आलोचनात्मक रचना 1910, जिसका प्रकाशन है, उसी से इस विवाद को जन्म दिया गया। जैनेन्द्र कुमार के पिता का क्या नाम था, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 93 है। जैनेन्द्र कुमार जी जो है इनके पिता का नाम बताना है। 93वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्यारेलाल। इनके पिता का नाम क्या था, प्यारेलाल। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तुलसीदास जी को उत्प्रेक्षा का बादशाह किसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 94 में लाला भगवान दीन, उदय भानु सेन, नाबादास, जॉर्ज ग्रेसन ने। 94 में आप सभी का सही आंसर है तुलसीदास जी को उत्प्रेक्षा का बादशाह किसने कहा है, तो बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उदय भानु जो है उन्होंने ही इनको उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा है। हिंदी की प्रथम आंचलिक कहानी कौन सी है, इनमें से बताना है। उसकी माँ, बिंदा महाराज, दादी माँ, मुर्दा सराय। अगर हिंदी में प्रथम आंचलिक उपन्यास पूछा जाता तो वह मेला आंचल। मेला आंचल जो कि 1954 में प्रकाशित पंडित रेणु जी का हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। यहाँ पर आंचलिक कहानी पूछी गई है हिंदी की, तो 95 में आप सभी का यहाँ पर दादी माँ सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है योगरूण शब्द कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 96 में कान, घुड़सवार, नाक या फिर पंकज। 96 में योगरूण शब्द का चयन करना है, कौन सा शब्द योगरूण है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 96 में पंकज। आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, खग, शकुनी, शकुंद या शकुंत। 97 में पक्षी का पर्यायवाची नहीं बताना है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। 97 में शकुंद। आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है, दिनेश जी, नीलम जी,
मनोज जी, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ह्रस्व का विलोम शब्द क्या माना जाता है? ह्रस्व का लंबा, विशाल, दीर्घ, बड़ा। 98 में चयन करिएगा। ह्रस्व का विलोम शब्द क्या माना जाता है? इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है दीर्घ। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा दीर्घ। अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, वाक्य में कौन सा दोष है? सर्वनाम दोष, वचन दोष, संज्ञा दोष, लिंग दोष। क्वेश्चन नंबर 99 में अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, वाक्य में कौन सा दोष होगा? तो 99 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वचन दोष होगा। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नीता घर पर नहीं है किस प्रकार का वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 100 में आप सभी के लिए बताने आज्ञार्थक, विधानार्थक या इच्छा सूचक निषेधार्थक वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है। तो नीता घर पर नहीं है, नहीं यहाँ पर शब्द आ रहा है तो नहीं से निषेधात्मक वाक्य आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है संध्या जी वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इस प्रकार आज की क्लास में अपनी 100 क्वेश्चन थे। इसी प्रकार के 10 सेट एमपीटेड वर्ग 2 वालों के लिए उपलब्ध है, जिनके लिए 10 सेट मंगवाना है अभी मात्र 100 रुपए में आप सभी के लिए ये मॉडल पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। 100 रुपए में आप 93 99 55 39 66 पर संपर्क कर लें। और इकाई 1 से 19 तक की पीडीएफ मंगवाना है तो ये इकाई 1 से 19 तक की पीडीएफ 200 रुपए में मिल जाएगी। यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर के 10 सेट भी आप सभी के लिए उपलब्ध है, 99 रुपए में आपके लिए उपलब्ध है। और हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ 150 रुपए में, हिंदी व्याकरण की पीडीएफ 100 रुपए में और हिंदी के 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी 100 रुपए में। ये तीनों पीडीएफ 250 रुपए में उपलब्ध है। ये नंबर जो दिया गया है इस पर आपके लिए संपर्क करना है 93 99 55 39 66। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है सुबह 9:10 पर। इसके बाद जो क्लास होगी शाम को 4 बजे, उसमें आप सभी लोग जुड़ेंगे और फिर रात्रि में 9 बजे भी एक क्लास होती है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते जाइएगा। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।